सुपरटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कारक। काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। संज्ञा सर्वनाम का अन्य पदों विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यहाँ पे आपको एक बात जान लेनी है कि संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसी को जो है हम कारक कहते हैं। और विशेषता क्रिया अन्य पदों के साथ भी उसका संबंध होता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने किसको मारा? रावण को। किससे मारा? बाण से। तो यहाँ पे कारकों कारक चिन्ह की भी बात हम कर लें। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। ये प्रत्येक बच्चा याद करता है, आपको भी याद करना है। कर्ता ने कर्म को, वहाँ पे जो मैंने गोला बनाया है, गोला का मतलब कभी कभी जो है जैसे राम घर गया तो यहाँ पे कर्ता कारक कौन हुआ? राम। तो वहाँ पे कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगी होती है। वैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रा री रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। और आइए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कर्ता। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात, जब यहाँ से क्रिया के साथ हमने संबंध बताया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहा होगा, लेकिन आप जान लीजिए कर्ता क्रिया को संपन्न करने वाला, कर्ता क्रिया के साथ संबंध है कि नहीं। कर्म क्रिया से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो कर्म होता है। क्रिया किस साधन या उपकरण के द्वारा हुई उसमें जो है करण कारक होता है। क्रिया किसके लिए की गई ये संप्रदान होता है। और जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिर में अपादान कारक होता है। और जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध होता है वहाँ पे संबंध कारक होता है। यहाँ पे विशेषता क्रिया से नहीं रिलेशन होता है। और हम आपको बता भी चुके हैं कि संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों और विशेषता हमने क्रिया लिखा है, तो थोड़ा सा इस बात पे जो है जोड़ दीजिएगा। अधिकरण जो क्रिया का आधार, समय, स्थान आदि का बोध कराए वह अधिकरण कारक, और किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए वह संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से कारक और उनकी विभक्ति चिन्हों का ज्ञान आप लोगों को जो है होना बड़ा जरूरी है। अब हम आते हैं सर्वनाम की बात कर लेते हैं। सर्वनाम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सर्व मतलब सभी, नाम मतलब नाम, सभी का नाम, अर्थात जो शब्द जो है संज्ञाओं के बदले आए वह सर्वनाम होता है। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम में मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए राम घर जाता है, राम जो है संज्ञा हुआ। वह रोज घर जाता है, वह राम के लिए वह का प्रयोग हुआ। हम आप सब के लिए मैं और तुम का प्रयोग होता है, अर्थात वो सबके नाम होते हैं। कभी मैं होता हूँ, कभी आप मैं होते हैं, कभी मैं तुम होता हूँ, कभी आप तुम होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं और मुख्यतः आज हम पहले भेद के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आए वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें 3 चीजें होती हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो किसी से बात करता है वो उत्तम पुरुष होता है। अब बात कौन करता है? मैं या हम, ये ठीक है। और इसके अन्य विकारी रूप भी: मैं, हम, मैं से मैंने, हम से हमने, मैं से मेरा, हम से हमारा, मैं से मुझको, हम से हमको। तो यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत जिससे बात होती है, बात हमेशा जो है तुम या आप से होती है। तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुमको, तुमसे, आप, आपने, आपको। और अन्य पुरुष बात जिसके विषय में होती है, या वो कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगी या निर्जीव वस्तुएं होंगी या वे लोग होंगे, वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। वह, यह, ये, वे, इन, उन, इन्हें, उनसे, इससे, उसको, ये जो है आपके सर्वनाम के 6 भेदों में पहला भेद हुआ। तो इस प्रकार से वीडियो को 2 बार देखिए। इमेज को जो है इमेज से आप लिखिए और व्हाट्सएप पे सेंड करिए।